तो समुद्र मैंने कई बार देखा था, पर यंग एज में समुद्र देखने का मज़ा ही कुछ और है। हर उम्र में समुद्र कुछ अलग सा लगता है। यही है समुद्र की खासियत। सागर से दूर रहने वाले लोगों में सागर का एक विशेष आकर्षण होता है, सागर किनारे रहने का आकर्षण। मैं भी समुद्र के किनारे कुछ दिनों के लिए रहा, अकेले, किसी के बिना। दिसंबर में इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के फाइनल एग्ज़ाम हो गए थे। कॉलेज में एडमिशन अगले साल जून जुलाई में ही होना था। बहुत लंबा समय था मेरे पास घूमने फिरने के लिए। जनवरी के महीने में मैंने समुद्र के किसी एकांत किनारे पर रहने का निर्णय किया। हर रोज़ शाम को काफ़ी देर तक मैं समुद्र के किनारे बैठा करता था। न जाने क्या चैन और सुकून मिलता था मुझे उस वीराने में। समुद्र की लहरों में एक अजीब सा आकर्षण है। किनारे से टकराती हुई लहरें कभी कभी बहुत पास तक आ जाती थीं। किनारे से लहरों के टकराने की आवाज़ घंटों सुनकर भी मन नहीं भरता था। गीली रेत पर लहरों के निशान एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग लगती थी मुझे। ग्रे कैनवस पर जैसे ढेर सारा नीला रंग उड़ेल दिया हो किसी ने। पास ही में टेम्परेरी घर थे, लकड़ी से बने हुए, जिनमें टूरिस्ट आकर रहा करते थे। ऐसे ही एक घर में मैं रहता था। छोटा सा लकड़ी का घर था। शाम होने के बाद हल्की सी टिमटिमाती हुई लाइट दिखाई देती थी कुछ घरों में से। बाकी हट्स सुनसान हो जाते थे रात भर के लिए। एक दिन सुबह मैंने देखा एक लड़की ने मेरे पास वाले हट में चेक इन किया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो लड़की समुद्र में स्विमिंग कर रही थी। थोड़ी देर तक मैं उसे देखता रहा, फिर अपने काम में लग गया। रोज़ सुबह बहुत देर तक वो लड़की समुद्र में स्विमिंग किया करती थी। लहरों पर अपने को बैलेंस करना और लहरों के साथ ऊपर नीचे जाना, कितना परफेक्शन था उस लड़की में। मैं अनायास ही उसे देखने के लिए अपने हट से बाहर निकल आता था। मन तो करता था कि उससे बात करूं, पर हिम्मत नहीं होती थी। कई दिनों तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। न मैंने उससे कोई बात की, न उसने मुझसे। एक दिन रात को किसी ने मेरे डोर को नॉक किया। अंधेरा हो गया था, कौन हो सकता था इतनी रात को। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरे पास वाले हट की वो लड़की सामने खड़ी है। समझ नहीं आ रहा था कि उसे अंदर आने को कहूँ या नहीं। दरवाजे के बाहर से ही वो लड़की बोली, क्या तुम आज मेरे साथ डिनर कर सकते हो? एक पल के लिए मुझे कुछ सूझा नहीं, हाँ कहूँ या ना। मैं उसके प्यार भरे आग्रह को टालना नहीं चाहता था और उसके साथ डिनर के लिए चल दिया। सूप और नूडल्स बनाए थे उसने उस रात डिनर के लिए। डिनर के बाद काफ़ी देर तक हम दोनों हट के बाहर बैठे रहे, इधर उधर की बातें करते रहे। रात के 11 बज गए। मैंने उस लड़की से कहा, अब मैं चलता हूँ। उसने कहा, थोड़ी देर और बैठिए। हम दोनों फिर से बैठ गए। वो बोली, मैं जानती हूँ कि रोज़ सुबह तुम मुझे स्विमिंग करता हुआ देखते हो। कल सुबह मैं तुम्हें नहीं देखूंगी, क्योंकि सुबह जल्दी ही मैं जा रही हूँ। कुछ देर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे और एक दूसरे की ओर देखते रहे। कुछ देर बाद मैं उठा, उसे गुड नाइट कहा और अपने हट में आ गया। बिना बोले भी हम दोनों में एक अच्छा रिश्ता बन गया था। वो कहना चाह रही थी कि कल सुबह जब तुम मुझे स्विमिंग करता हुआ नहीं पाओगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने तुम्हें आज डिनर पर बुलाया, यह बताने के लिए। देर रात तक मुझे नींद नहीं आई। मैं उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा। उसका मुझे डिनर पर बुलाना और यह बताना कि कल के बाद तुम मुझे नहीं देख पाओगे, अच्छा भी लगा और बुरा भी। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई, पता नहीं चला।
सुबह उठा तो 7 बज रहे थे। मैं दौड़ता हुआ उस लड़की के हट पर पहुंचा, पर वो लड़की जा चुकी थी। दरवाजे खुले हुए थे और समुद्र की हवा से अंदर का फर्नीचर इधर उधर पड़ा हुआ था। समुद्र की लहरों के अलावा और किसी किस्म का शोर नहीं था वहाँ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुंदर सपना टूट गया हो। अचानक मिलना और अचानक बिछड़ जाना। पिछली रात के डिनर की यादें रह रह कर मेरे दिलो दिमाग को भिगो रही थी, जैसे समुद्र की लहरें बार बार किनारों को भिगोती हैं। मैं अपने हट में वापस आया और सामान पैक करने लगा। वहाँ और रहने का मेरा मन नहीं था। समुद्र के अलग अलग रूप देखने को मिले मुझे उन कुछ दिनों में, और साथ ही इंसानी रिश्तों का भी वो रूप देखा जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बहुत ही रोमांचकारी अनुभव था मेरे लिए वो। समुद्र के करीब रहने का अनुभव और एक अजनबी लड़की के प्यार का अनुभव। कुछ लोग थोड़े से समय में ही अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। उनका प्यार, उनका अपनापन हमें जिंदगी भर के लिए बांध लेता है। 20 साल पहले हुआ मेरा वो चंद दिनों का रोमांस याद आने पर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।